ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए थे डाउ और S&P 500। नैस्डैक ने भी लगाया नया हाई। करीब 900 बिलियन डॉलर के राहत पैकेज पर आज फैसले से पहले डाउ फ्यूचर्स हल्के दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी, SGX निफ्टी में हल्का सा दबाव। और आज से बदले जाएंगे 302 शेयर्स के सर्किट फिल्टर। अदानी ग्रीन, कैमलिन फाइन, आरती ड्रग्स, खादिम और थायरोकैट जैसे शेयर्स में अब 10 की जगह 20% का होगा अपर सर्किट। शेयर्स में आज देख सकती है तेजी और आज है दिन खेलो इंडिया खेलो। एमफी 5 जनवरी को जारी कर सकता है शेयर कैटेगरी की नई सूची। अडानी एंटरप्राइजेस, पीआई इंडस्ट्रीज, HAL और यस बैंक जैसे शेयर मिड कैप से लार्ज कैप्स में हो सकते हैं शामिल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जताई अनुमान। और आज सीमेंट शेयर्स में दिख सकती है जबरदस्त रौनक। दक्षिण भारत में दाम 18% बढ़े, उत्तर भारत में 7%, तो महाराष्ट्र में 10% महंगा हुआ सीमेंट। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिकवरी से बढ़ी सीमेंट की डिमांड। और टाटा केमिकल्स में आज बढ़ सकता है एक्शन। कंपनी में टाटा सन्स ने 471 रुपीस के भाव पर 154 करोड़ रुपीस के शेयर्स खरीदे। पहले भी कई बार खरीदारी कर चुका है टाटा सन्स। और प्राइमरी मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तेजी। बर्गर किंग के आईपीओ को मिला ब्लॉकबस्टर रिस्पांस। 157 गुना भरा। रिटेल कोटा 68 गुना। सब्सक्राइब प्राइस बैंड था 59 to 60 रुपीस पर शेयर। और फाइजर इंडिया ने DGCI से मांगी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। उधर मॉस्को में चुनिंदा ग्रुप्स को वैक्सीन लगानी हुई शुरू। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मिलवा देते हैं आपको अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी हैं हमारे साथ, और IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। LFS सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते, स्वास्तिका इन्वेस्ट स्मार्ट्स की कविता जैन, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, JM फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता देंगे आज हमारा साथ। लेकिन ग्लोबल बाजारों में तो देखिए रौनक जो है वो देखते ही बनती है। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है अमेरिका के बाजारों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में। दिखाई डायरेक्टर साहब, डाउ जोन्स का एक बार भाव क्या रैली बनी है। ऑल टाइम हाईज देखिए वहां पर फिर से लगते हुए आपको नजर आए, और स्टिमुलस की होप्स जागती जा रही हैं। इसके चलते हमने ये भी देखा कि कच्चे तेल में भी बढ़िया रैली देखने को मिली। अब आप देखिए धीरे धीरे करके जो ब्रेंट क्रूड है वो $50 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर डाउ ने समाप्ति दी, और पिछला हफ्ता भी सेंटा रैली यूएस के मार्केट्स में भी देखने को मिली है और भारत में भी देखने को मिल रही है। नीरज बताइए क्या क्या इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए, कब तक पैकेज पास हो जाएगा? आज पूरी संभावना है कि पैकेज पास हो जाना चाहिए। दोनों पक्ष सहमत है एक्चुअली, और साइज जो है $908 बिलियन का है, तो बहुत बड़ा साइज नहीं, लेकिन ये समझौता हो सकता है। और इसके बाद फिर जब ऑफिशिएट करेंगे 20 जनवरी को प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर आगे की कहानी बढ़ेगी। लेकिन ये पैकेज पे लगभग समझौता हो गया, तो आज शाम को हो सकता है इस पर मंजूरी मिल जाए। तो एक बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से तेजी बन रही। दूसरा बड़ा ट्रिगर ये था कि वैक्सीन वाला मंगलवार से ब्रिटेन में और शुक्रवार से अमेरिका में लग सकती है। ब्रिटेन में तो खैर शुरू ही हो रही है, वहाँ पे अप्रूवल हो गया, और अमेरिका में फ्राइडे से हो सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट लोगों देखे। और रूस की जहाँ तक बात, वहाँ ऑलरेडी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है स्पुतनिक, तो वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है। तो ये जो होप बनी है लोगों को कि चलिए वैक्सीन का काम शुरू हो गया है, वैक्सीन लग गई है। हालांकि साथ के साथ अमेरिका में केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वैक्सीन की भी यहाँ बातचीत देखने को चल रही है। जो रूडी जिलियानी है उनको कोविड हो गया अमेरिका में, ट्रम्प साहब के जो लीगल हेड थे। बहरहाल मार्केट में तेजी का अच्छा माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल $49 पे बना हुआ, क्योंकि जो कट किया गया था, प्रोडक्शन कट किया गया था, वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं था। तो क्रूड लगभग वही 48-49 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आज के ट्रिगर यही दोनों होंगे कि शाम तक चूंकि आने की संभावना है, तो मार्केट को एक ये बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि जॉब डेटा जो आया था वीकेंड के दौरान वो फ्लैट सा था, ना बहुत बढ़िया कह सकते हैं ना बहुत
कम कह सकते हैं, लेकिन वो एक फ्लैट सा था। तो संभावना ये है कि पूरी कि आज एक और तेजी का ट्रेड सेशन होगा, क्योंकि वो पैकेज जो है वो शाम तक अनाउंस होगा। सही बात है। तो देखिए आज पैकेज आ सकता है, और ध्यान रखिए जॉब डेटा ढीला ही था, और ढीले होने के बावजूद वहां पर रैली हुई, और वो इसलिए रैली होती हुई नजर आई क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि पैकेज जो है उसको पास कराना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगा, यानी अमेरिका में कामकाज बंद हो जाएगा, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी क्रिसमस से पहले। देखिए कैसे हो सकता है, ये तो आप सब समझते हैं। इसीलिए होप ये और बनती हुई नजर आई कि स्टिमुलस पैकेज तो देखिए पास हो ही जाना चाहिए। तो ढीले जॉब डेटा के बावजूद वहां पर तेजी का सेशन देखने को मिला है इसी खबर के चलते। तो अच्छी बात है, अमेरिका के बाजारों में अच्छी रैली हो रही है, उसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिल रहा है। तो ग्लोबल संकेत तो बहुत पॉजिटिव है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, तेजी करिए और कुछ मत करिए। एक कहावत है, बुल मार्केट क्लाइम द वॉल्स ऑफ वरी। अभी भी सब लोग चिंता में हैं कि भाई करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन आ जाएगा। तो देखिए करेक्शन तो आ नहीं रहा है, हर हफ्ते हम नया हाई लगा देते हैं, और पिछला हफ्ता भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 13,250 तो हमने हासिल कर लिया पिछले हफ्ते, 13,200 देखिए आराम से कंफर्टेबली निकल गया, और अब 13,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 13,150 अच्छा सपोर्ट है। प्रे कर रहे हैं काफी सारे लोग कि अब 13,000 पे खरीद लेते हैं अगर नीचे आता है, लेकिन देखिए लगता नहीं आएगा। अब यहां पर आपको खरीदारी ही करनी होगी, थोड़ी थोड़ी ही सही। यही हम पिछले कुछ हफ्तों से आपसे कह रहे हैं, अगर आपको 100 रुपए का शेयर खरीदने हैं तो आप 50 के खरीद लीजिए, बाकी ऊपर जाए तो खरीदिए, नीचे जाए तो खरीदिए। तो आज तो सबसे अच्छा दिन ये भी है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते हमने देखा था लार्ज कैप्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था सूचकांक वाइज, मिड कैप और स्मॉल कैप के। ये हफ्ता देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप्स के नाम रहने वाला है, क्योंकि जो सूची है जो जारी की गई है एक्सचेंजेस द्वारा, वो बहुत ही काम की सूची है। बहुत सारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप्स हैं जहां पर सर्किट फिल्टर 5% के थे, उनको रिवाइज करके किसी को 10 किया है, किसी को 20 किया है। तो आज वहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। पहले ट्रेडर्स वहां पर कारोबार नहीं कर पाते थे क्योंकि वो स्टॉक्स में जगह ही नहीं होती थी, इंपैक्ट कॉस्ट के चलते 5% पे ही पहुंच जाते थे, तो देखिए जगह नहीं होती थी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो आज इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत मौके मिलेंगे पैसे कमाने के उन तमाम स्टॉक्स में जिनके सर्किट फिल्टर को रिवाइज किया गया है। सबसे अच्छी कंफर्ट आ रहा है एफआई के आंकड़ों से। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो चलेंगे इस खबर पर, लेकिन जो लार्ज कैप्स चलेंगे वो इस खबर पर। 10,000 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते एफआईआई ने डाल दिए, 70,000 करोड़ रुपए नवंबर में आने के बावजूद। तो जो फ्लोज हैं वो जारी हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, अब एमएससीआई इंडेक्स का रिवीजन वाला बहाना नहीं है, अब समझ में आ रहा है कि ये फ्लोज जो हैं वो जारी रहने वाले हैं। तो देखिए ये एक होप है जो बुल्स को मौका दे रही है। इतनी तेजी के बावजूद यहां पर देखिए थक नहीं रहे हैं, वरना जनरली होता क्या है चल जी, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है, लेकिन अगर पैसा आता रहे, आपको रोज एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा रहे, तो देखिए फिर बढ़िया रैली रहती है। तो हेमंत जी यूं समझिए ये क्लासिकल बुल मार्केट है, आपको कोशिश नहीं करनी कारण ढूंढने की। सही है। कारण आपको बाजार अपने आप देगा। पहले आपको एफआई मनी लार्ज कैप में आता हुआ दिखता था, अब आपको एचएनआई मनी हेमंत जी मिड कैप और स्मॉल कैप में आता हुआ दिखेगा। और मैं 302 स्टॉक्स की लिस्ट खंगाल रहा था, कम से कम 100 तो ऐसे हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो की तरफ कम से कम नजर तो डालने पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वैक्सीन जो है ना, ये देखिए आनी शुरू होगी तो यहां से रैली और बढ़ेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं वैक्सीन आते करेक्शन आ जाएगा, तो ये देखिए ये होप कर रहे हैं आप लोग सब लोग, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के बाद तो आंकड़े भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और इसके चलते देखिए कच्चा तेल कहां पहुंच गया, $50 के पास कच्चा तेल इस समय पहुंच चुका है। ये एक और बढ़िया संकेत है। तो स्टिमुलस आएगा और वैक्सीन आएगी, इस होप में क्रूड ऑयल भी आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। इतने सारे मौके हैं जिसका हिसाब नहीं, आज आपको ट्रेडिंग में पक्का पैसा बनता हुआ नजर आएगा। वीरू संकेत इससे बढ़िया हो नहीं सकते। हफ्ते के शुरुआत में इतने बढ़िया संकेत हमारे हाथ लगे हैं। आज फिर एक खुलते ही देखिए भारतीय बाजारों में रैली देखने को मिलेगी। एसजीएक्स निफ्टी के झांसे में नहीं आना चाहिए, ये 50-60 पॉइंट नीचे अगर खुलता है तो 2 मिनट में देखिए बाइंग आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल हेमंत, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आपसे, हालांकि जो आपकी थीम ऑफ द डे है ना हेमंत, सेक्टर ऑफ द डे, जिसको आपने कहीं ना कहीं 2020 की टीम में पिरोया है, उससे बात करूंगा, लेकिन एक बार जरा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझते हैं और अप्रोच। देखिए 3,000 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग कैश मार्केट में, और उसके अगेंस्ट लगभग 60% लिक्विडेट कर दिया डीआईएस ने। कोई दिक्कत की बात नहीं, एफआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रखा है। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अप्रोच करना है आपको हेमंत? एफआईएस ने 900 करोड़ रुपए का इंडेक्स खेला, 7500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक पे, और शॉर्ट कवर कर ली। याद रखिएगा, शॉर्ट उन्होंने अपनी कवर कर ली।
और एक और चीज बड़ी जो है इस हफ्ते सुनिए, वो कैश की बाइंग को स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज कर रहे हैं और 1356 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा। क्या किया उन्होंने 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग करी और पुट शॉर्ट करी। इसका मतलब क्या है? जरा एक बार कॉल्स के आंकड़े लेके आइए और साथ ही साथ आप पुट्स के आंकड़े लेके आइए। कॉल्स में भी कुछ देर पहले जो हेमंत 13,500 का जिक्र कर रहे थे ना, याद रखिएगा, वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अब सबसे बड़ा आंकड़ा यही है, यानी बाजार कहीं ना कहीं अब 13,500 पे फोकस कर रहा है। नीचे क्या हुआ? नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। आपको मालूम है पूरे बाजार में शुक्रवार को यानी पॉलिसी डे पे यानी वीकेंड पे करीब 1.5 करोड़ पुट बिकी, 10,13,000 पे पुट बिकी। इस स्लाइड को स्क्रीन पे रखिएगा। 13,100 पे 12 और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 22 लाख की, 23 लाख की, 13,200 की स्ट्राइक पे। 13,000 पे क्या है? अभी हेमंत ने भी जिसका जिक्र किया, 13,000 पे क्या है? याद रखिए 4 नवंबर से लेके आज की तारीख तक आपके इस पूरे वर्टिकल राइज को सेफगार्ड किया है आपके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। वो आता है 13,027 पे। तो अप्रोच पे आइए। याद रखिए, बताओ डे ट्रेडर शायद कभी कभी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन 13,027 और 13,050 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 10 डे में। आज के लिए 324, 344, उसके बाद 390, 13,000 10 डे में, लेकिन डे ट्रेडर के लिए क्या 13,192 और 13,171 ये टारगेट, ये बेस लेके चलिए, स्टॉप लॉस लेके चलिए। बट बाय ऑन डिप्स 13,000 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिएगा। पुट राइटिंग के हिसाब से भी, और जो मैंने जिक्र किया भी 1.5 करोड़ पुट बिकी। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक ने लगभग 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट। और आप समझ लीजिए कि इसे टेक्निकल से बोला जाता है फ्लैग हेमंत। और यहां पे देखिए 30,000 पे पुट राइटिंग हुई, 100 पे पुट राइटिंग हुई, 30,000 पे पुट राइटिंग हुई, और ऊपर की तरफ अब जो जोन खुल गया है वो है 31,000 का, जहां पे अब सबसे बड़ा ओआई खड़ा है 7 लाख का। याद रखिए यहां पर ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं? ऑप्शंस के स्टैट्स कहते हैं कि 30,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक बार अगर आप 30,250 निकाल दें, टिल द टाइम लेवल्स पे आइए सीधे ऊपर की तरफ। देखिए अब कौन कौन से जोन्स खुल चुके हैं। ऊपर की तरफ 30,245 अगर हम पार करते हैं तो 331, और उसके बाद 560 और 640, और नीचे आज के लिए ओपनिंग के वक्त 29,810, 29,750 ये पहला स्टॉप लॉस। लेकिन जो शुक्रवार को पुट राइटिंग हुई है उसके मुताबिक आपका बड़ा बेस होगा 29,500 पे और 29,371 पर। याद रखिएगा शुक्रवार को डाउन ने ऑल टाइम हाई छुआ, नया ब्रेकआउट, और निफ्टी ने शुक्रवार को ऑल टाइम हाई छुआ, नया ब्रेकआउट। तो बाजार नए ब्रेकआउट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेमंत थोड़ा सा एक चीज और समराइज कीजिएगा, ये जो 302 शेयरों के